अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ इनइक्वालिटीज़ पर अब हम आ गए हैं। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए लेक्चर नंबर है 5। जिस तरह से आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका जाना, बेन ही उसी तरह से एज इट इज़ इनइक्वालिटीज़ को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा आज का सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इक्वेशंस में जब इक्वल का साइन ना आए तो वो इनइक्वालिटी होती है, यानी लेस देन या ग्रेटर देन का उसमें साइन आ जाता है। लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन। तो इनका सॉल्यूशन भी जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस की तरह है। मोस्ट इनइक्वालिटीज़ आर रिटन इन अलजेब्रा, दीज आर सॉल्व्ड इन अ वेरी सिमिलर वे टू इक्वेशन। जिस तरह से इक्वेशन सॉल्व होती है बिल्कुल उसी तरह से इनइक्वालिटीज़ भी सॉल्व होंगी, लेकिन इनका सॉल्यूशन उनसे डिफरेंट होगा। तो प्रोसीजर में add the same number to both sides of an inequality। जिस तरह इक्वल के साइन को क्रॉस करता हुआ एक नंबर पॉजिटिव से नेगेटिव होकर उस तरफ चले जाता था, इसी तरह इसमें भी होगा। सब्ट्रैक्ट एंड सेम नंबर बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वालिटी, और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी एंड देन multiply or divide both sides of an inequality by any positive number से इनका सॉल्यूशन निकलेगा। कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, और ये एग्जांपल जो हैं वो पीटीवी मैथ से उठाई जा रही हैं। आप जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं तो इनके सिलेबस से भी बाकायदा से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश होगी। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करते हैं वो हमारे पास है x+3 लेस देन 7। तो ये कौन सा सेंटेंस है? मैंने बताया था कि ये जो सेंटेंस है ये ओपन सेंटेंस है, बिकॉज ऑफ कि हमें x की वैल्यू मालूम नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, उसमें है 2x - 1 ग्रेटर देन 5। ओके, और एक और इसमें एग्जांपल का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, वो क्या है 6 - x, ये ग्रेटर देन 4 है। तो साइन इसमें क्या, इक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हुआ है, बकिया राउंड अबाउट क्वेश्चन सेम ही है। तो x+3 लेस देन 7, तो जिस तरह से इक्वेशंस में कर रहे थे इनइक्वालिटीज़ में भी आएगा। x लेस देन, ये प्लस का 3 माइनस का 3 बनकर उस तरफ चला जाएगा। पूरा प्रोसेस अगर देखें तो क्या होगा, x+3 - 3 और उधर जाकर ये 7 - 3। तो अब यहाँ पर +3 - 3 से कैंसिल हो जाएगा, और x जो है वो लेस देन 4 हो जाएगा। अब लेस देन 4 का मीनिंग क्या है? x लेस देन 4 का यही इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी इसका आंसर ये नहीं है कि x लेस देन 4। इसका आंसर असल में टेबुलर फॉर्म में आएगा, और वो क्या आएगा कि असल में x जो है वो क्या है यहाँ पर, x या तो बिकॉज ऑफ के लेस देन 4 है, या तो वो 0 है, या फिर 1 है, या फिर 2 है, या फिर 3 है। तो ये इसके पॉसिबल आंसर्स हैं, यानी x की वैल्यू या तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 और 3 भी हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती, और ना ही 4 से अबव। इसी तरह से देखिए 2x - 1 + 1 ग्रेटर देन किसके आ जाएगा, 5 + 1 के। कैंसलेशन उसी तरह से हुई एज अबव, और फिर हमारे पास 2x ग्रेटर देन 6 के आ गया, और x जो है ये ग्रेटर देन 6/2 के आ जाएगा, और फिर यहाँ से x ग्रेटर देन 3 के इक्वल आया। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो
ना 3 है और ना 3 से लेस है, बल्कि x की वैल्यू असल में 3 से अबव है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन, लेकिन इक्वल टू 3 और लेस देन 3 नहीं है। तलबाए किराम, तो 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 4, तो इसमें माइनस एक्स ये वेरिएबल का है, ये 6 हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का होकर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास माइनस एक्स ग्रेटर दैन -2 के आ गया। -6 में से 4 निकाले तो -2। अब ये जो माइनस है ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आई, x ग्रेटर दैन 2। तो इसका मतलब x जो है उसकी वैल्यू 2 नहीं है बल्कि 2 से ग्रेटर है, तो 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। तलबा कराम, इसी तरह एक और एग्जांपल बुक से उठाते हैं हम, और ये एग्जांपल हमारे पास है x इसमें -7 लेस देन इक्वल टू, इसमें जो साइन है साथ में इक्वल का भी है, और 5 माइनस 2x। देखते हैं कि यहाँ पर x जो है वो अपनी वैल्यू क्या रखता है। इनइक्वालिटीज़ में इसका मतलब ये है कि डेफिनेट वैल्यू x की एक नहीं आती बल्कि मोर देन 1 आती हैं, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। तो इसमें सॉल्यूशन में जब आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो x वाली यानी वेरिएबल वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ ले लेंगे, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का 7 है उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये 3x लेस दैन इक्वल टू किसके आ गया, 12 के, और x किसके आया, लेस दैन इक्वल टू 12/3। तो आंसर इसका क्या बना, x लेस दैन इक्वल टू 4 क्या है। तो x की वैल्यू जो है वो क्या बनी फिर हमारे पास, वो है इक्वल टू 4 भी, यानी इसमें शामिल है, और इससे छोटे अदाद भी। तो 4 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 2 और फिर 1 और 0, इस तरह सो ऑन। यानी नेगेटिव सेंस में अगर आप जाएंगे तो ऑर्डर इसका चेंज करके लिखेंगे तो फिर ये क्या बनेगी, 0 1 2 3 4, यानी 4 इसमें शामिल है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, इनइक्वालिटीज़ को नंबर लाइन पे शो किया जाता है। किस पर, नंबर लाइन पर। तो ये मेरे पास एक लाइन इसी तरह आप खींचेंगे, इसको नंबर लाइन कहते हैं। नई चीज़ आपके लिए, नंबर लाइन में इसका मिडल है, तो मिडल के जो कि 0 वैल्यू रखता है, और पॉजिटिव वैल्यूज़ के राइट साइड पे ड्रा होती हैं, +3 +4 +5 +6, और नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं उसके लेफ़्ट साइड पे ड्रा होती हैं। तो इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को लाइन पर ड्रॉ करना, ये क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। तो जब नंबर लाइन पे हम इनइक्वालिटीज़ को शो करते हैं, और ये पेपर में समटाइम्स आ जाता है, आपको इस पे नंबर लाइन पे बल्कि शो करना चाहिए इनइक्वालिटीज़ को। तो 4 की जो असल वैल्यू हमारे पास बनी वो कहाँ से कहाँ तक है, तो जैसा कि 0 भी शामिल है इसमें, तो अगर इसका मैं ग्राफ उठाऊं तो फिर वो ये बनेगा, यानी +1 से लेकर 4 तक, और फिर लेस देन और पीछे आ जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 तक फॉल करेगी। तो इसका मतलब नंबर लाइन पे इसकी जो न्यूमेरिक्स आ रहे हैं इससे रेलिवेंट, वो 0 +1 +2 +3 और +4 आ रहे हैं। तो ये x की वैल्यू ये नंबर लाइन पर शो हुई। तो इस तरह से हमें इनइक्वालिटीज़ में इसको नंबर लाइन पे भी शो करना पड़ता है। अब फ्रैक्शनल क्वेश्चन में दाएं एग्जाम्पल में, तो फिर एक एग्जाम्पल है -1/3, और इसमें है x ग्रेटर दैन किसके है, 1/4,
और ब्रैकेट में है x माइनस 1। तो ये अब फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। अब फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को सॉल्व करना है हमने और ऑलरेडी करना जानते हैं हम। ग्रेटर दैन, अब ये 1/4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4x आ गया और -1/4 के आ गया। वैल्यू को उठाकर इधर ले आएंगे और इसको उठाकर उधर ले जाएंगे। ओके, तो इस तरह 1/4 इस साइड पे आ गया पॉजिटिव होकर, और ये पॉजिटिव होकर 1/4 के पास शिफ्ट हो जाएगा। देन इसमें क्या आएगा, 1/4 ग्रेटर देन, तो इनका एलसीएम आया, ये आया 12। 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया। 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे आया 3x और प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया 4x। मज़ीद आगे कैलकुलेशन बढ़ेगी तो 1/4 ग्रेटर दैन 7x ओवर हमारे पास 12 के आ जाएगा। 7x माइनस 12 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो 7 4 ज़ा 28x इक्वल किसके आ जाएगा, 12 के, और x जो है 28x ग्रेटर दैन 12, तो ये ग्रेटर दैन 12 ओवर 28 आ जाएगा। तो x ग्रेटर दैन किसके आ जाएगा, मज़ीद सिंप्लीफाई होकर 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो, इसका मतलब हमारे पास ग्रेटर दैन 3/7 है और यही इसका आंसर है। अब इसको भी हमें नंबर लाइन पर शो करना आना चाहिए। सिंपल एग्जांपल्स आज अभी हमने सॉल्व की हैं, उसमें फ्रैक्शनल एग्जांपल भी आ गई है और फिर उस पर नंबर लाइन पे उसको कैसे शो किया जाएगा वो भी आपने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज रेलिवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनइक्वालिटीज़ को नंबर लाइन पर शो करना भी सीखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।